अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो है औरतों के गुस्ले जनाबत का तरीक़ा, कि ख़वातीन के गुस्ले जनाबत का तरीक़ा क्या है और औरतों को गुस्ल कैसे करना चाहिए। उसके लिए चंद एहतियातें भी हैं और कुछ अहम पहलू हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह शेयर करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है और वो यही है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं साथ में लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं कि औरतों के गुस्ले जनाबत का तरीक़ा क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि गुस्ल कोई भी हो, बेशक वो हैज़ का गुस्ल है, तहारत के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि जो आम तौर पर फ्राइडे को गुस्ल किया जाता है लोग करते हैं, या आम जैसे भी गुस्ल करते हैं वो वाला गुस्ल है। फिर उसके बाद जो है ये जनाबत का गुस्ल है, मसले मत का गुस्ल है। फिर उसके बाद जो हम गुस्ल आम तौर पर देते हैं वो गुस्ल है। गुस्ल 4-5 किस्म के हैं, लेकिन सब में फ़र्क सिर्फ एक ही है, वो ये है नीयत का, कि जो आप गुस्ल अंजाम देने लगे हैं उसकी नीयत करना बहुत ज़रूरी है। आपने उसकी नीयत दिल में करनी है कि मैं फ़लाँ गुस्ल करने लगी हूँ, तो उसके लिए या अल्लाह तू मुझे पाक फरमाना और मेरे गुस्ल में कहीं भी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ फरमाना उस पर। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप गुस्ल की तैयारी शुरू कर सकते हैं और गुस्ल करने के लिए जा सकते हैं। औरतों के लिए चंद एहतियातें ये हैं। वो सबसे पहली एहतियात ये है कि अगर तो औरतों के हाथ में नेल पॉलिश लगी है तो खुदारा प्लीज़ अपनी नेल पॉलिश को रिमूव करें, उसके साथ गुस्ल नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपने कानों में कोई बालियां या झुमके पहने हुए हैं तो कोशिश करें उनको या उतार लें, या जब आप गुस्ल करने लगे आपके अच्छी तरह वहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए, उनको अपने हाथों से अच्छी तरह कर लीजिए ताकि वो ऊपर नीचे होकर आपके कानों के सुराखों के अंदर पानी तह तक पहुँच सके। फिर उसके बाद आपने अगर कोई हाथों में अंगूठी पहनी हुई है तो बेहतर है आप अपनी अंगूठी को उतार कर फिर गुस्ल करें, और अगर आप उतारना भूल गए हैं तो अपनी अंगूठी को ऊपर नीचे करके रिंग को अच्छी तरह अपने हाथों पर भी पानी को पहुंचा दें, वॉश कर लें। चौथी चीज़, अगर आपके नेल बढ़े हुए हैं तो उसके नेल की नीचे जो स्किन है वहाँ तक पानी पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता या जिस्म पर कहीं भी बाल बराबर भी जगह का हिस्सा खुश्क रह जाता है तो समझ लें आपका गुस्ल ही नहीं हुआ। और अगर आपका गुस्ल नहीं हुआ तो आप सारा दिन नापाक हैं, आप पलीत हैं, और इसके अलावा आप जितनी भी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इवन के रमज़ान में अगर रोज़े रखते हैं तो वो आपका उस कबूलियत में नहीं आता, वो मकरूहात में शामिल हो जाता है। तो इसलिए जो है मुकम्मल जो है गुस्ल का तरीक़ा सीखें। जो लोग अब तक नहीं जानते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आम गुस्ल करते हैं, मतलब कि उनको मालूम ही नहीं होता और सीधा जाते हैं और नहाकर वापस आ जाते हैं, ना ही कोई गुस्ल की नियत करते हैं और ना ही उनको तरीक़ाकार मालूम होता है। औरतों के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये है, अहादीस में जो हमें मिला है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर आपने मतलब गुस्ल करना है, औरतों के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनका थोड़ा सा मर्दों से तरीका अलग है। वो ये है, जैसे औरतों के अगर बाल खुले हैं और बड़े हैं तो वो अपने बालों को रैप करके यानी जूरा करके बंद चुटिया के अंदर भी
गुस्ल कर सकती हैं, बाल धो सकती हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपने सबसे पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें। फिर उसके बाद अपने जो है अपने शर्मगाह को यानी अच्छी तरह धो लें, इस्तिंजा कर लें। फिर उसके बाद आपने तमाम वज़ू करना है, जैसे हम आम वज़ू करते हैं नमाज का सा, वो वज़ू करना है। और फिर उसके बाद आपने अपने बालों को धोना है। अब तो शावर है जिसकी वजह से सहूलत मौजूद है। पहले ज़मानों में शावर वगैरह मौजूद नहीं होता था, लोग बाल्टी के ज़रिए ही जो है वो गुस्ल करते थे। अब शावर की वजह से इतनी मुश्किलात नहीं है, आप जूरा करके या चुटकियाँ के अंदर भी आप गुस्ल कर सकती हैं। उसके लिए आपने अपने बालों को अच्छी तरह धोना है, यानी बालों की तहों तक पानी का जाना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों से थोड़ा सा खलल करें ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए करके। अगर तो फिर उसके बाद आप शावर कैप पहन सकती हैं और अपने बालों को रैप कर सकती हैं। रैप करके फिर उसके बाद आप अपने सारे जिस्म को 3 बार दाएं और 3 बार बाएं धो सकती हैं। धोकर उसके बाद आखिर में पाँव धो लें। अच्छा, पाँव धोने के इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज़रत अम्मा आयशा ने ये तरीका बताया क्योंकि उन ज़मानों में जो फ़र्श है वो मिट्टी के होते थे और वहाँ पे कीचड़ नहाने से पानी खड़ा हो जाता था, कीचड़ इकट्ठा हो जाता था जिससे पानी गंदा हो जाता था। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा हट के अपने पाँव वॉश करते थे ताकि गुस्ल पूरा हो सके और निजासत भी ना लगे। और अगर आपको अब तो हमारे वॉशरूम अच्छे हैं, टाइलें लगी हुई हैं, फ़र्श बिल्कुल साफ़ और सीधे होते हैं, तो इसलिए आप आखिर में अगर पाँव धोएं तो बदन को धोने के बाद फ़ौरन साथ ही पाँव वॉश कर सकते हैं उसी जगह पर उसी वक्त। हाँ, लेकिन निजासत नहीं लगनी चाहिए, यानी टॉयलेट आपका जो है वो दूर होना चाहिए और वहाँ से कोई भी किस्म की आपको छींट नहीं पड़नी चाहिए। ये औरतों का आसान सा मुख्तसर सा तरीका है जो आपने करना है, ख्याल रहे। लेकिन जिस्म के कोई भी हिस्सा, कोई भी जगह, आपका कोई भी अज़ू जो है वो बग़ैर पानी के नहीं होना चाहिए। हर जगह पानी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी इबादत जो है वो मकरूहात में शामिल होंगी और ये कबूल करने वाला तो अल्लाह है। लेकिन कोशिश करें कि आप गुस्ल अच्छी तरह करें और गुस्ल का मुकम्मल एहतमाम किया करें और नियत के साथ गुस्ल को अंजाम दें। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है वो यही है कि आपने जो है गुस्ल जब आप करने लगी हैं, अगर तो आपको लगता है कि नहीं मेरे बाल खुले हैं या मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो आप बाल खोल के भी नहा सकती हैं। इसमें कोई ममानत नहीं है जी आप चुटकियों के साथ ही नहाएं या बाल जूड़ा करके ही नहाएं। ये इसलिए कहा गया है कि जिनके पास वक्त नहीं होता या टाइम लिमिट इतना ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट है, या आप कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है या घर में कोई मतलब कि इमरजेंसी हो गई है, तो वो आजकल लड़कियां काफ़ी टाइम लगाती हैं बाल खोल के नहाने में और इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो आप अपने बालों को खोल कर भी नहा सकते हैं। और जब आप बाल खोल के नहाएं तो आपको बालों को पूरा गीला करना ज़रूरी है। आपके बाल लंबे हैं तब भी आपको पूरे बालों को धोना ज़रूरी होगा और बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आखिर में आप अपने पाँव धोकर और आपका गुस्ल मुकम्मल है। ये वीडियो सबके साथ लाजमी शेयर करें, उन बहनों के साथ भी जिनको नहीं पता कि हमें गुस्ल जनाबत कैसे करना है और गुस्ल हैज़ कैसे करना है और गुस्ल नफास कैसे करना है। हर गुस्ल का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और बहुत आसान है। सिर्फ नियत का सबसे ज़्यादा ख़ास तरीका जो है वो डिफरेंट है, जो आपने अपने दिल में करनी है कि मैं इसके लिए जो है गुस्ल करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्फतन मिलती रहे और आप इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।